नमस्कार, आपके मनसुख भाई सुवागी। ये है भारत का और विश्व का प्रथम दिव्य ग्राम भेखड़िया, तहसील कवांट, जिलो छोटा उदेपुर, गुजरात। और ये है हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम दिव्य ग्राम जामली, तहसील सोंडवा, जिलो अलीराजपुर, मध्य प्रदेश से आए हैं। आज हमारा यहाँ एक प्रकृति रक्षा का सम्मेलन था, तो वो आए हैं, तो वो खास उसकी संस्कृति के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मैंने 4 वेद पढ़े हैं। विश्व को सबसे पहला परमात्मा का दिव्य स्वरूप, प्रकृति, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश का महत्व, सारी प्रकृति, जीव सृष्टि, गाय का महत्व समझाने वाला कोई संस्कृति है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। और आदिवासी का प्रकृति प्रेम क्या है, उनकी प्रकृति भक्ति क्या है, प्रकृति ज्ञान क्या है, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। वर्षा ऋतु में बारिश आती है तो सारी धरती पर, खेत में, जंगल में वनस्पति, बेल सब निकल आती है। तो सारी दुनिया क्या करती है, जो भी खाने का है वो तुरंत खाते हैं। हम भी खाते हैं, हम किसान के बेटे। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि आदिवासी पूरा प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के 10-12 हजार आदिवासी गांव और भारत के सब आदिवासी गांव एक पत्ता मुंह में नहीं डालते। वर्षा ऋतु में आषाढ़ महीना की अमावस्या को हम दिवासा बोलते हैं। वो दिवासा का त्योहार मनाते हैं। हम तो वह सामान्य मनाते हैं कि कुछ मीठा बना लिया, खा लिया। और हमारे सौराष्ट्र में तो सब जुआ खेलते, जुगार रमते हैं, वो तो अधर्म है। लेकिन सच्ची प्रकृति पूजा ये लोग करते हैं। वो सारा गांव इकट्ठा होता है और प्रकृति माता की पूजा करते हैं। और रात को उसको गायणु बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में गायन, गुजराती में गीत बोलते हैं। तो गीत में वो बड़वा लोग क्या बोलते हैं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन उनके पूर्वजों से, परंपरा से उनके पास इतना ज्ञान है कि दिवासा की रात्रि को 9 बजे वो शुरू करते हैं गाना। और गाने में बताते हैं परमात्मा क्या है, ये सृष्टि परमात्मा ने कैसे बनाई। पंच महाभूत, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश बनाया। बाद में इसके ऊपर वनस्पति बनाई, नदियां बनाई, पहाड़ बनाया, प्राणी पक्षी बनाए, गाय बनाई। बाद में एक नर नारी धरती पर आए, उनकी वंश की वृद्धि हुई, उसमें से सारा संसार बना, सारी दुनिया बनी। हमारे लिए उनका महत्व क्या है, प्रकृति का, गाय का, प्राणी का। और उनके बाद परंपरा में अग्निदेव, इंद्रदेव, बरसात, जिसको बरसात कहते हैं, वहां से शुरू करके ये नर्मदा से सब नदिया का महत्व क्या है, वहां से लेकर फेणाई माता, महाकाली माता, सबका वर्णन आते हैं। दुनिया ताजुब रह जाएगी। इतने अनपढ़ आदिवासी वो 12 घंटे तक निरंतर ये अपनी छोटी सी ढोलक के ऊपर बजाते बजाते वो गाते हैं। ऐसा तो मैंने जिंदगी में भारत में पहली बार देखा है। आज कुछ दुष्ट लोग बता रहे हैं कि ये आदिवासी अलग है, वेद लिखने वाले, वेद की पूजा करने वाले अलग है। वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो वेद में वर्णन है वो तो ये बोल रहे हैं। वो हमारा जो वगेसंग पटेल है, विवाह में कन्या की विदाई पर वो भी सारी सृष्टि के वर्णन का बोलते हैं। वगेसंग उसको क्या बोलते हैं, वो चंग बोलते हैं। उसमें भी मैंने पूरा सुना, 1 घंटे तक निरंतर। वो गांव का पटेल है, वो चंग बोलते हैं। तो ये उनका मिलाप वेद ज्ञान से होता है। ऐसी परंपरा है। उन जो वेद में ज्ञान है वो परंपरा से आज शिक्षित समाज में नहीं है, वो आदिवासी प्रजा में, अनपढ़ लोगों में मैंने पहली बार दर्शन किया। मैं धन्य हो गया। और उनका प्रकृति प्रेम देखो कि अमावस्या के दिवस के दिन प्रकृति का पूजन बालिका से लेकर सब बड़े बूढ़े लोग करते हैं। इनके बाद वो खेत में से भाजी चूटते हैं, जंगल में से पत्ता चूटते हैं और उनकी भाजी बनाते हैं। तब तक जो इतने गरीब है उनकी तपश्चर्या है कि हम पत्ता नहीं लेंगे जब तक हम प्रकृति माता की पूजा नहीं करेंगे, एक पत्ता मुंह में नहीं डालेंगे। तो ये आदिवासी का प्रकृति प्रेम, उनका प्रकृति ज्ञान, वो विश्व को प्रेरक है कि कैसे हम इस सृष्टि का महत्व समझे, कैसे हम इस सृष्टि की, प्रकृति की, जीव सृष्टि की रक्षा करें। देशवासियों, हमारी संस्था जल क्रांति ट्रस्ट द्वारा भेखड़िया में 2500 साल टिकाऊ चेकडेम तालाब बने हैं। जामली में 55 चेकडेम तालाब बने हैं। पहाड़ों में विशिष्ट प्रकार से जल रक्षा की गई है। तो यहाँ जल रक्षा, जमीन सुरक्षा और जंगल की सुरक्षा की गई है और सकल जीव सृष्टि की सुरक्षा की गई है। हमें कहते हुए गौरव है कि
कि 2 आदिवासी गांव संपूर्ण शाकाहारी बन गए हैं, सभी प्राणी पक्षी धरती पर सुरक्षित है। तो ऐसा अहिंसक गांव निर्माण हुए हैं और यहाँ घर घर में गाय की पूजा होती है, आदिवासी बच्चे गाय का दूध पीते हैं और यहाँ जन समाज का उत्थान, जितना भी सामाजिक अंधश्रद्धा थी उनका निर्मूलन हो गया। ये गांव भारत का और विश्व का पहला शराब तंबाकू मुक्त गांव बना है, शाकाहारी गांव बना है, अहिंसक गांव बना है। तब गुजरात के लोगों से लेकर सारे देश के लोगों को मेरा आह्वान है कि आप यहाँ आइए भेखड़िया जामली, ये दिव्य ग्राम जल जमीन जंगल जीव सृष्टि और जन समाज का जतन और उत्थान की योजना देखें और ये आदिवासी संस्कृति का दर्शन करें। हम सब मिलकर फिर से वैदिक काल की तरह प्रकृति को, भारत को प्रकृति से संपन्न करें, भारत को स्वर्ण भूमि राष्ट्र बनाए और विश्व को परमात्मा ने बनाई सृष्टि की सुरक्षा की प्रेरणा करे। आपके मनसुख भाई सुआज्ञा। अब आप सुनिए कि वो क्या गाते हैं, बजाइए।